नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए मनुष्य सुखदेव की कथा लाई हूँ। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए नई कहानी ला सकूँ। व्यास पुत्र सुखदेव जी के जन्म की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास सरस्वती तट पर स्थित अपने आश्रम पर रहते थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी रहते थे। उन्हें देखकर महर्षि वेदव्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि यह पक्षी अभी अभी अंडे से बाहर निकले और अपने बच्चों की चोंच में दाने डाल रहे हैं और उन्हें लाड प्यार कर रहे हैं। यह देखकर महर्षि वेदव्यास के मन में भी पुत्र पाने की इच्छा जागृत हो गई और पुत्र पाने की अभिलाषा लेकर तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत के पास चले गए। मंदराचल पर्वत शिखर पर महर्षि वेदव्यास ने वहां पर तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार यह विचार आता था कि शक्ति की आराधना कर चाहिए या शक्ति की आराधना करने वाले मनुष्य का इस संसार में सदैव आदर होता है। महर्षि वेदव्यास की कई वर्षों की तपस्या सुनकर तेज बहुत बढ़ गया। इसे देखकर इंद्र घबरा गए और कैलाश स्थित भगवान शंकर के सामने गए। इंद्र को आए देख भगवान शंकर ने पूछा, क्या हुआ देवराज इंद्र, आप घबराए हुए से लग रहे हैं, क्या कोई समस्या आ गई है? तब देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु वेदव्यास अति घोर तप कर रहे हैं। पता नहीं यह क्या इच्छा लेकर इतना घोर तप कर रहे हैं। मैं इसी विषय में चिंतित हूँ। तब महादेव जी ने देवराज इंद्र को संतावना दी कि देवराज, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेदव्यास पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं और शीघ्र ही मैं इन्हें कति सुंदर और योगी में श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा। तभी इसके बाद भगवान शंकर तप कर रहे महर्षि वेदव्यास के सामने प्रकट हो गए और उनसे यह वरदान मांगने को कहा। तब महर्षि वेदव्यास ने भगवान शंकर की स्तुति की और उन्हें पुत्र प्रदान करने का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें ऐसा ही वर दिया और कहा, वेदव्यास तुम्हें अति सुंदर यश का विस्तार करने वाला और समस्त सद्गुणों से युक्त सत्यपरायण पुत्र प्राप्त होगा। इसके बाद वेदव्यास अति प्रसन्न होकर अपने आश्रम लौट आए। तपस्या करने से मुनि बहुत थक गए थे। अपने आश्रम आकर सोचने लगे कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए स्त्री की आवश्यकता है जो मेरे पास नहीं है। अब मैं किसी स्त्री को कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत ही संकटदायक होता है और स्त्री तो बंधन देने वाली होती है। स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर और पतिव्रता क्यों न हो, वह अपनी स्वेच्छा से भोगना पसंद करती हो। ऐसी स्त्री को मैं कैसे स्वीकार करूं? वेदव्यास यूं विचार कर रहे थे। इतने में घृताची नाम की एक देवलौकिक अप्सरा अत्यंत सुंदर रूप बनाकर वहां आ गई। वह दूर आकाश में खड़ी थी। उसे देखकर महर्षि वेदव्यास बड़ी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि अप्सरा तो मेरे योग्य नहीं है, अब मैं क्या करूं? महर्षि को चिंता करते देख अप्सरा को बड़ा आतंक हो गया। उसने सोचा कि महर्षि मुझे शाप न दे दें, इसलिए उसने एक शक्ति का रूप बना लिया। अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखकर वेदव्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ। अप्सरा को देखते ही महर्षि के शरीर में काम का संचार हो गया। उस समय अग्नि प्रकट करने के लिए महर्षि काष्ठा का मंथन कर रहे थे, पर यह देखकर व्यास जी को अति प्रसन्नता हुई और मन ही मन सोचने लगे कि ये कैसी घटना है। बाद में विचार करके इस निर्णय में पहुंचे कि हो न भगवान शंकर के वरदान का ही फल है। घृताची सुगी का रूप बनाकर सुखदेव जी के सामने आए थे, इसीलिए उनका नाम सुखदेव रखा गया था। सुखदेव जी बड़े ज्ञानी और परम योगी हैं। माता के गर्भ से जन्म नहीं लेने के कारण इनको आयोनिज भी कहा जाता है। सुखदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र थे और यह 12 वर्ष तक माता गर्भ में रहे। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने शुक को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुंह में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था।